अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाईफ्लैंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज हम मौजूद हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब की तरफ। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि उस्ताद हैदर अली जोया साहब और उस्ताद सैयद मुश्तबा शाह काज़मी साहब मेरे साथ हैं। तो हम शौक कर रहे थे काफ़ी देर से कबूतरों का, तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए आप दोस्तों के लिए कोई एक वीडियो भी यहाँ पे बना लें ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा आप दोस्तों का भी साथ साथ होता जाए। सबसे पहले तो हम उस्ताद आशिक हुसैन साहब की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। माशाल्लाह इस दफ़ा के फिर से चैम्पियन है सियालकोट के, तो पूछते हैं इनसे कि आज उस्ताद हैदर अली जोया साहब भी आए हैं, मुश्तबा शाह काज़मी साहब भी आए हैं, तो बातचीत करते हैं उस्ताद मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो उस्ताद जी माशाल्लाह इस दफ़ा फिर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। पिछले साल तो तूफ़ान ने बुरा हाल कर दिया था, तो पहले दिन ही जब तूफ़ान पड़ गया था, तो माशाल्लाह बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही शोएब गुल बहार की छत से। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसा मौसम रहा इस दफ़ा का? और क्या मौसम 11 बाजियों में तकरीबन 6 दिन जो है वो मतलब डिस्टर्ब रहे हैं। हाँ, कबूतर जाने की रेशो 15-20 हर बंदे के तकरीबन गए हैं। अच्छा, हाँ, तो आपके भी इतने कबूतर गए हैं 11 बाजी? गुलबहार में हमारे तकरीबन बहुत कम गए हैं, मतलब 7-8। हाँ, और यहाँ अपनी छत से अपने छत में 18 कबूतर बाहर रहे हैं। 18 कबूतर बाहर हैं। हाँ, चौथे 5वें नंबर टॉप 5 में थे हम। उसके बावजूद उसके बावजूद सही क्या वजूहात बनी है? हैदर जोया साहब के भी इस दफ़ा तकरीबन 20 के कबूतर, तो 20 कबूतर तो इनके भी रहे हैं बाजी हाँ में। जी, 20 कबूतर मौसम की वजह से ही। नहीं, ऐसा क्या मौसम में चेंजेस आए हैं कि भाई इतने पक्के बाजी में तो बंदा वो कबूतर जब डालता है जो लेकिन यकीन नहीं होते। वेदर के आगे तो नहीं चल, जहाज गिर जाते हैं और ये तो छोटा सा जहाज है हमारा। हाँ, कहाँ था भाई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या कहना चाहेंगे इस माशाल्लाह हैदर जोया साहब भी आए हैं। हैदर भाई माशाल्लाह जी, हम बड़ा लाइक करते हैं हैदर भाई को। अच्छा, और आपको पता है उन्होंने मॉर्निंग शो में हमारा जो कबूतर पर उनका मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था। इसलिए भी हम इनको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, मॉर्निंग शो में बिल्कुल सही। तो माशाल्लाह इनके कबूतर भी हमारे पास हैं और हम वैसे भी इनको माशाल्लाह हमारे ये फेवरेट है। लाहौर में हमारे बेस्ट फ्रेंड है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो हैदर जोया साहब ने भी आज मेरे ख्याल शौक पहली दफ़ा किया आपका। हाँ बिल्कुल जी। जी पहले तो हैदर भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे जी कबूतर? माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं। उस आज की चैंपियन छत है, तो अब हमने तो ऐसे नाम के, लेकिन देखें उन्होंने शुरू से मेहनत की है। आपको पता है कि 2008-9 से फर्स्ट इन्होंने स्टार्ट किया और हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी रही। सियालकोट या पंजाब का नाम आए तो उस्ताद जी आपको पता है नंबरों में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई प्लेयर है अगर वो नंबरों में आ रहा है तो वही प्लेयर है, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कबूतर भी इनके बहुत अच्छे हैं और काफ़ी वैरायटी में हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आप दोनों से एक बात करूँगा, उस्ताद मोहतरम हमारे साथ हैं, मुश्तबा शाह काज़मी साहब भी लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन कसूर के नज़दीक हैं उस साइड से देखा जाए तो। इधर से आप हैं, आप भी लाहौर में हैं, तो ये सियालकोट से हैं। तो एक जंग थी पहले कभी होती थी कि सियालकोट के कबूतर, लाहौर के कबूतर या कसूर के कबूतर, ये एक जंग चलती रही थी। मगर अब तो ये है कि हर किसी के पास हर तरह का कबूतर होता है, हर किसी ने हर तरह का कबूतर उड़ाना है। तो आज जो आपने उस्ताद मोहतरम के पास कबूतर देखे, क्या आपको लगता है कि ये कबूतर लाहौर में भी परफॉर्म कर सकते हैं? ये देखें जो ज़्यादातर कबूतर तो वही हैं जो लाहौर भी उड़ रहे हैं और इधर भी उड़ रहे हैं, लेकिन जो उस्ताद जी ने दूसरे कबूतर हैं ना जो सियालकोट से रिलेटेड हैं, वो भी मैंने कबूतर बहुत सारे कबूतर ऐसे आए हैं कि जो लाहौर भी परफॉर्म कर सकते हैं इनके असल हालत में। क्रॉस देने से कई बार होता है कबूतर अच्छे उड़ जाते हैं या वनडे उड़ जाते हैं, बाजियों में जाके प्रॉब्लम होती है। तो वो ये है कि मैंने उस्ताद जी के जो असल कबूतर देखे हैं ना, जो सियालकोटी भी देखे हैं, वो बहुत अच्छी हालत में, मतलब कि बहुत परफेक्ट कबूतर देखे जो लाहौर में एज इट इज़ भी। मैंने बहुत सारे कबूतरों पे कमेंट किया, आपने जब देख रहे हैं, मैं कहा जी ये तो डायरेक्ट भी हो तो उड़ सकता है उधर ना। बिल्कुल 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 सही। तो आप क्या समझते हैं कि उस्ताद मोहतरम अब जो है यहाँ पर जो जिस तरह के जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं उस्ताद जी, मतलब पुराने उस्ताद हैं, तो सीनियर उस्ताद हैं, सियालकोट के अच्छे टॉप परफॉर्मर्स में से एक उस्ताद हैं, तो उस्ताद मोहतरम को क्या और मज़ीद चेंजेस लाने चाहिए जो आप समझते हो? देखिए जी ये तो कबूतरबाजी ने इख्तलाफ राय की है। देखिए वो खुद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक होता है ना कि बंदे के ज़हन में होता है कि उस्ताद जी ये भी करना चाहिए। नहीं, वो खुद यहाँ पे एक सजेशन होती है, वो खुद यहाँ पे शौक कर रहे हैं और माशाल्लाह उन्हें किसी ऐसे मशवरे की ज़रूरत नहीं है कि हम बात करें तो वो नहीं। देखने वालों को नागजीर गुजरे। वैसे ज़ाती तौर पे हर एक बंदे का ना एक डिफरेंट सेटअप है ना। मैं अब सोचूंगा तो मेरी सोच होगी रिलेटेड टू लाहौर, ठीक है ना।
अब मुझे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड इतना शऊर नहीं है, शोर नहीं है, सही। तो मैं उसके लिए कोई ऐसी सजेशन करूँ जो यहाँ जैसे पे। आपने कबूतर देखे, आप समझते हो कि उस्ताद जी ये वाले कबूतर जो है ना, इन पे आपको जी ज्यादा देखें, मेरे ख्याल से ना जो कबूतरबाजी में होना चाहिए उन्होंने एज इट इज़ वो कबूतर बनाए हुए हैं। उन्होंने सारी वैरायटी रखी हुई है, टैडी भी उन्होंने रखे हुए हैं, गोल्डन भी हैं, डव वाले भी हैं, सियालकोटी भी सारे हैं उनके पास। तो एक अच्छा कम्बिनेशन बना के वो चल रहे हैं। और बाकी वो डेफिनेटली अब वो खुद माशाल्लाह वो हमसे ज़्यादा दुनिया उन्हें जानती है और हमसे बड़ा शौक़ करते हैं। तो मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं ऐसा कोई मशवरा दूँ जो मैंने देखा। मैं कोई मशवरा दूंगा तो वो रिलेटेड टू लाहौर होगा, मैं क्योंकि मेरी कबूतरबाजी वहाँ की है, तो मेरे पास नहीं है ऐसी कोई चीज़ कि मैं कहूँ कि उस्ताद जी आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें। एक दो कबूतरों के हवाले से कुछ दोस्तों के पास से कबूतर आए तो मैंने इनको कहा था कि आप इनको बढ़ाएं ना, इनको सिर्फ उड़ाएं। हाँ। एक खच्चर ने वजन खींचने वाले, मैं इसको बिजनेस मतलब मैनेजर लेवल पे नहीं है। तो वो देखें वो, क्योंकि मैं उन कबूतरों को ज़्यादा जानता हूँ, मैं समझता हूँ ना हमारे पास वो चल रहे हैं तो हमारी वो नस्लें, तो मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, तो मैंने इसलिए उन पे कमेंट किया था। बाकी मैंने जितने भी कबूतर देखे हैं हर नस्ल में उनके पास उन्होंने परफॉर्मेंस बेस के ऊपर रखे हुए हैं, तादाद भी है और परफॉर्मेंस बेस के ऊपर भी है। बिल्कुल सही हो गया। उस्ताद जी आप क्या कहना चाहेंगे, दिखा देंगे उनको? जी बिल्कुल, हैदराबाद ने ठीक कहा है। हमारे पास लेबॉर्ट्रियाँ मौजूद हैं, हमारे पास चले हैदराबाद भाई के पास तो नहीं मुझे पता कितनी लेबॉर्ट्री हैं, हमारे पास तो काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर है। आपने देखा है माशाल्लाह हमारे मतलब मिसाख में अस्सू में सारे चैम्पियनशिप हमारे पास ही हैं ज़्यादा सियालकोट की, तो इसलिए कि हमारे पास लेबॉर्ट्री हम टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक आपका जो शागिर्द हैं, एक दीना में भी हैं, जेलम में भी हैं, खारिया में भी हैं, सियालकोट में भी हैं, अब इस साइड पर दूसरी साइड पर भी हैं, लाहौर में भी एक आधे हैं आपके शागिर्द, दो लड़के आए, मैंने मिला हुआ उनसे। हर जगह पे आपके कबूतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मतलब वो बात तो खत्म हो गई जो बंदे कहते हैं कि जी मौसम के लिहाज से कबूतर बनाए जाते हैं, या होती है ये मेरे ख्याल से नहीं होती बात में। अच्छा कबूतर जो भी होगा उसने बहुत ज़्यादा हवा हो, जैसे सऊदी अरब में जद्दा में होती है, या मतलब कह लें कि दमाम वगैरह में होती है, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ ज़्यादा वजनी कबूतर चाहिए होते हैं, ज़्यादा वेट वाले, तो वो मतलब आप कह लें कि वो घर बैठने आते हैं, हवा उनको बैठने नहीं देती, तो इस वजह से वो उस इलाके में हो सकता है कि हो, लेकिन हमारे इलाके में जो है ना सियालकोट या ये अपना लाहौर में मतलब हर तरह का कबूतर चलता है। देखिए मैंने बात की थी एक फ्रेम की ना, जब अक्सर कबूतर बहुत ज़्यादा तादाद में उस फ्रेम में आए, तो मैं यही बात इसी वजह से कह रहा था ना कि यार ये लाहौर में परफॉर्म कर सकते हैं। इनके फ्रेम एक ही है, वो वाला जो फ्रेम होगा ना वो पूरी दुनिया में कहीं भी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। जो परफॉर्मर फ्रेम है वो उसने हर जगह चली जाए, वो चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा। तो सही, आप जो ये जोड़े लगाते हैं ब्लड वाइज लगाते हैं कि ब्रीड वाइज लगाते हैं? हमारा मतलब परफॉर्मेंस देख के लगाते हैं, मतलब ब्लड वाइज। हाँ ब्लड वाइज, मतलब एक अगर कल के किसी जोड़े का बच्चा उड़ गया उसको फिर हम मतलब आगे चला लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बाहर से लाया कबूतर जब तक वो 2 साल तो लगते हैं, बाहर से आया कबूतर उसका ब्लड चेक करने के लिए कम से कम 2 साल का अर्सा लगता है। अच्छा, 2 साल मतलब आपको उस पर पूरा बूर हासिल हो जाए। अब मैं यकीन करें कि हमें पता है कि मतलब हमारा ये जोड़ा किस कलर का बच्चा निकालेगा, अगर उसने सलारा बच्चा निकाला तो कैसे मतलब उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, मतलब इस पे बूर हासिल हो गया अपने कबूतरों पे। बिल्कुल ऐसी। तो इसलिए 2 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल आपको लगेंगे, मतलब कोई भी जोड़ा पास करने के लिए, पूरा बूर हासिल करने के लिए। सही, ये जो बूर आपको अपने कबूतरों पे हासिल हुआ, ये इलाके के हिसाब से जाके लोगों के जो छतों पर अगर आप जैसे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं अपने शागिर्द की छत पे उड़ाने के लिए, तो वो इसी अबूर से हिसाब चल जाता है, हिसाब किताब के वहाँ पे जाके कुछ दाने पानी में इन चीज़ों की कोई फर्क नहीं होता। एक हमारा जो इलाका है मतलब का आप रावलपिंडी से लेके लाहौर तक तकरीबन मिलता जुलता है। अच्छा हाँ, ये आप समझते हैं मिलता जुलता है। लेकिन मतलब हमारे सियालकोट में मतलब अब लाहौर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सियालकोट में हवाएं बहुत तंग करती हैं। वो तो आपने देखा हुआ है हाँ, सुबह तूफान की तरह हवा चल रही होती है। लाहौर में भी अब इस दफा 2 साल 3 साल से पिछला साल भी सारी बारिश हुई, 9-10 बजे तो हमारे कबूतर बंद जाते हैं। हाँ यहाँ और लेकिन लाहौर में भी उस्ताद जी पिछले साल तो पहले दिन ठंडी हवा में थी, 25-30 किलोमीटर की हवा, 4 बाजी। अच्छा, ये हैदर भाई ने इस दफा पहली दफा पंजाब में कंपटीशन
आपने देखा कि खेला है मुख्तलिफ। हाँ बिल्कुल, मैंने इंटरव्यू सुना है हैदर भाई का, बड़ा पसंद आया मुझे। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो बात की है लाहौर की और दूसरे पंजाब की, कबूतर मतलब ज़ीरो से वो लेते हैं अब वहाँ पे। तो हमारे यहाँ भी मतलब कह लें कि मतलब कह लें बड़े दो ऊँचे दौर पे हो तो मतलब माना जाता है वो। कम से कम सरकार में। लेकिन हैदर भाई ठीक है माशाल्लाह। मैंने ना उस्ताद जी वो बात मैंने अपने पास से नहीं थी की, हाँ, जो पंजाब से मुनसफ गए हुए थे ना, उन्होंने मुख्तलिफ छतों पे कहा कि साढ़े उथे लिखा जाता है। मैंने नहीं वो बात की, वो जो आपके इधर से मुनसफ गए हुए थे उन्होंने वहाँ पे कहा था वहाँ पे कि साढ़ा दा आ जाए तो असं लिख देना, तुसी कहंदे उत्थों लेना तो उत्थों लेना। तो ये बात वैसे सही तो नहीं है, होना तो वही चाहिए कि जो ऊपर से ही हाँ ज़ीरो से ही होना चाहिए। कबूतर उसूल के मुताबिक चले। जब मैं पहले भी बात कर रहा था कि आपके हर कबूतर को रंग जो है ना वो लहदा होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा। और मतलब पुराना ज़माना था जी, मुझे वो आपकी बात पसंद आई है। मतलब पुराना ज़माना था जी, वो हमारे 2 कबूतर शो हैं, 3 कबूतर शो हैं, बताएं कौन सा शो है। हाँ लेकिन ये है कि वो पुराना ज़माना था, उस वक्त दूरबीनें नहीं होती थी। अब तो हर छत पे 2-2 3-3 अच्छे दूरबीनें। और आप मतलब हमारे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम काटे जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम हर कबूतर को रंग मुख्तलिफ लगाते हैं और हम ज़ीरो से बता देते हैं कि फ़लाँ कबूतर है। हाँ, और ऐसे ऐसे रंग हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे लगा, रंग लगा। हाँ बिल्कुल, जब आप रंग बता के कबूतर का नाम लेके बताएंगे तो कभी भी नहीं काटा जाएगा। अगर मुनसब आपके पास बैठा हो, मुनसब को भी चाहिए कि अगर आप दूरबीन में देख रहे हैं तो मुनसब कहेगी मुझे भी दूरबीन दे, मैं भी चेक कर लेता हूँ। लेकिन दूरबीन शौक का हिस्सा नहीं है ना उस्ताद जी? नहीं, दूरबीन क्यों नहीं शौक है ऐसा। मतलब थर्ड अंपायर पे आप स्लो मोशन शौक का हिस्सा है। थर्ड अंपायर में स्लो मोशन दे के मतलब आउट दे रहा है या मतलब वो चल रहा है तो नहीं, अभी तक जो उसूलों में नहीं है। लेकिन सूलों में आना चाहिए ना, जदीद हो गया है। ठीक है, दूरबीन शौक मतलब मुनसब को भी देनी चाहिए। हमारी छत पे हमारे पास 8-10 होती हैं, हम मुनसब को भी, हम जब कबूतर मुनसब को कहते हैं भाई वो नज़र आ रहा है, तब मुनसब को भी कहते हैं भाई आप भी चेक कर लो। सही है। तो मुनसब का काम क्या है? कबूतर चेक करें। कबूतर मुनसब का काम है चेक करना, वो रेफरी है, मुनसब है। कामरान भाई देखें, अब जैसे जैसे अब वहाँ पे बाहर के मुल्कों में आपको पता है वो दूसरे कबूतरों का शौक, रेसर कबूतरों का शौक है। वहाँ पे मैंने उनके देखी वो जो स्टैंप है वो भी स्कैनिंग है। वो मुकायदा कड़ी डालते हैं, उसको ट्रैकर लगा होता है, उसका टाइम नोट होता है, सारा सिस्टम, उसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं भाई। फॉर एग्जांपल अगर वही हमारे यहाँ पे सिस्टम आ जाए, अगर हम ट्रैकर लगा के उड़ाएं, आएगा वक्त के साथ। अगर हम ट्रैकर लगा के उड़ाएं तो ये तो नहीं ना होगा वो उसका बैठ के आ गया। जब बैठ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा वो बैठ गया, वो तो कट गया। ठीक है ना। तो बात ये कि हमें भी एडवांस की तरफ जाना चाहिए। मैंने वो देखा, उसका पंजा स्कैन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसके ऊपर जो स्टैंप लगती है वो एक डिफरेंट किस्म की स्टैंप होती है। जब उसको लाइट में करते हैं तो वो शो होती है। ठीक है, वो कड़ियाँ एक दिन पहले बना, कड़ी उतर भी नहीं सकती। उतर भी नहीं सकती। तो ये चीज़ें हमें भी करनी चाहिए। तो आप तो सिर्फ दूरबीन की हम बात कर रहे हैं ना, अगर हमने शौक को बेहतर करना है तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़नी है। और फिर जैसे मैं लाहौर में भी कहता हूँ तो पंजाब अब शौक कर रहा हूँ, हमें हर छत से कम 2 मुनसब रजिस्टर्ड लेने चाहिए। हमें पता हो गया उस्ताद आशिक हुसैन साहब का एक मुनसब लगा और एक रजिस्टर इनके पास बैकअप में है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हम इन्हें फ़ोन करें, कमेटी फ़ोन करें, कमेटी की बात करें, कमेटी फ़ोन करे कि सर आप फ़लाँ छत पे अभी आपका जो दूसरा रजिस्टर मुनसब है वो छत पे। यानी कि नीट एंड क्लीन शौक के लिए जरूरी है कि हर छत कम से कम 2 मुनसब अपने, कम से कम 2 मुनसब, ये पंजाब में भी हों, लाहौर में भी हों, 2 मुनसब हर बंदे के पास हों तो बेहतरीन शौक और बेहतर हो जाएगा। और वो जो बात उस्ताद जी की है ना रंग वाली, वो मैं कह रहा हूँ वो बड़ी पेटेंट बात है। वो किस तरह से करना है रंग का? आप कह रहे हैं कि क्या आप किस तरह यार 6-7 रंग हो तो वो काम हो जाता है। मैं देखें आप देखें हमारा जो 3 रंग है आपके पास, ठीक है ना। मतलब हम क्या करते हैं, मतलब रेड कलर है, हम रेड कलर की जो राइट साइड है ना वो नरों को दी हुई है, क्योंकि नर का मतलब अहमियत ज़्यादा है मादियों की बनिस्बत। और जो मादा को है ना वो रेड जो है लेफ्ट दी हुई है। ठीक हो गया। जिस पे लेफ्ट होगा, अगर लेफ्ट में रेड नहीं ना होगा फिर उस मतलब हम राइट जो है ना, मतलब हमने लेफ्ट जो है नरों की उसको हमने मतलब जामन दी हुई है। ठीक है, ठीक है। और जो मादियों का मतलब राइट है ना उसको हमने सब्ज़ दिया हुआ है। इसको हम मतलब एक कबूतर को मतलब जिसकी काली दुम्ब होगी उसको आप दबाज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मतलब कह लें कि सब्ज़ दबाज मादियों में, नरों में मतलब कह लें कि जामन दबाज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब काली दुम्ब है, सेम है, मतलब कबूतर सेम है आ रहे, एक कच पे आप जो है ना मतलब वो लगा सकते हैं, अपना जामन कलर लगा सकते हैं।
सेम आ गया। दूसरी मतलब राइट पे आप लगा सकते हैं। अच्छा, Right- कराची में होता है, आपको पता ना? जी, कराची में बिल्कुल मतलब बिल्कुल कराची में। यकीन करें कि एक कबूतर मतलब एक अगर उसकी लुक उन्होंने लिखा होता है, कराची वालों ने पेपर पे लिखा होता है फलां कबूतर को फलां रंग लगा रंग हुआ है। लगा। जी मेरा फलां नहीं, निकला हम भी हुआ। लिखते हैं। हाँ जी। हम भी लिखते हैं। मतलब एक कबूतर को तकरीबन 10 किस्म का कलर लग जाता है। ठीक है, हमारा हर कबूतर हमको पता होता है कि ये फलां निकला है। सर मेरी इस रंग की मरतबा वजह से। उस्ताद जी, मेरी इस मरतबा एक जौनसरी मादी बोधी पट्टी वाली गोल्डन जौनसरी मादी थी, तो वो ना निकल के थोड़ा लंबा चलती थी हाइट पे ना। अब मुझे ना ये सारी बात है, वो वाइट है तो देखने में कभी कभी जब दिन चमका होगा तो नज़र भी कम नजर आती नहीं है। आएगी। मैंने क्या किया, मैंने उसको ना मादियों को उसी तरह मैंने हाँ। सब्ज और गुलाबी रंग लगा होता था, मैंने उसके नीचे ना पूरा पूरा जर्दा लगा दिया। अब जब उसने दूरबीन में आना है ना तो मुझे पता चल गया कि वो मादी निकल आई। मैंने मुनसब को बताना कि फलां मादी मेरी अच्छा, बोधी हमारा वाली कोई निकल आई। लंबा लंबा चलने वाला कबूतर हो ना, हम उनको रंग से भर देते हैं। ऐसे ही मैंने किया ना। अब वो हाइट से 0 से निकला है, मैंने बता दिया मादी आ गई। वो अगले 5-7 मिनट में दूरबीन में रहनी है, उसके बाद वो नजरों में आ जानी है। जब नजरों में आ गया फिर मुनसब का काम है, हमने दिखा दिया, वो देखे। बिल्कुल सही कहा। इससे ये है कि मुनसब भी नहीं परेशान होता, मालिक को भी सुकून रहता है कि यार इतनी बुलंदी पे अगर उसको बता दिया तो फिर और बाज़ जगहों पे जाके ना इस वजह से मुनसब के साथ तलक कलामी वो उनके कबूतर निकलता है बाल। हालांकि ये मुनसब अभी हमारे कानून में नहीं है, ये सवाल नहीं कर सकता केड़ा है। केड़ा है। वो मुनसब पूछते हैं केड़ा है, वो केड़े तो लड़ाई हो जाती है। हाँ, ये सवाल नहीं है हमारा। सवाल नहीं है फिलहाल अक्सर हमारा, लोग पूछ लेते हैं हाँ जी एक ये केड़ा कबूतर आया था। हालांकि वो ये ये बताना सवाल नहीं नहीं चाहिए। ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, जहाँ पे अब जब उस्ताद जी कह रहे हैं ना वहाँ पे आपको बता सकते हैं। हाँ बता, यानी कि हम मतलब बताते ही नाम लेके हैं। हाँ बिल्कुल। रंग लगा हुआ, केड़े वाली बात ही नहीं है। फलां है तो फलां कबूतर हाँ, है। तसल्ली आपको भी तसल्ली है, आपने कॉन्फिडेंस से आप नाम ले रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी। देखिए जी, हर वीडियो में कोई ना कोई एक आदत टिप होती है, और ये आज ये एक बहुत अच्छी टिप है उस्ताद आशिक हुसैन साहब की तरफ से। आगे से आपकी कबूतरबाजी खराब ना हो उसके लिए कि मतलब रंग आप अपने कबूतरों को मुख्तलिफ लगा लें, ताकि उससे आपको अंदाजा रहे कि कौन सा कबूतर आ रहा है, कौन सा कबूतर नहीं आ रहा। उस्ताद मोहतरम के बहुत शुक्रगुजार हैं, जब आते हैं कोई ना कोई एक अच्छी बात दे जाते हैं हमें। और उस्ताद मोहतरम के भी शुक्रगुजार हैं, उस्ताद हैदर जोइया साहब और मुश्तबा शाह काज़मी साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि ये आज हमें अपने साथ यहाँ लेके आए और इतने अच्छे कबूतरों का हमने शौक़ किया उस्ताद मोहतरम के। और उस्ताद जी के लिए आगे के लिए भी हम पूरी उम्मीद है कि असवज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उस्ताद जी की छत से। उस्ताद जी कौन कौन सी छत असवज में यहाँ सियालकोट से परफॉर्म कर? हमारी 5-6 छतें हैं। असद पबीन वाली है, शोएब गुलबार फिर चला। हमारी, एक ज़हीर पट्टी है, अपना अलग साबर जर्मन वाली है। हाँ, काफ़ी छतें हैं हमारे अपनी यहाँ। जाती भी है, हाँ सारी बिल्कुल, होगी। जाती साहब। तो हमारी भी असवज में तो माशाल्लाह हो जाएंगी 8-10-12 छतें तो आपकी नहीं ज्यादा, असवज में ज्यादा होंगी इस दफा? ज्यादा। क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी आपके जेट को ज्यादा शौकीन है ना। हाँ नहीं वो असवज में भी हैं छतें हमारे पास काफी। खिलाड़ी ज्यादा होते हैं। हमारे पास वनडे के तकरीबन अभी 35 प्लस हो गए JBH पार्टी में लाहौर के अंदर ना। अच्छा, हाँ जी 35 से ज़्यादा तो हमारे। असवज भी खेलेंगे पंजाब में? जी पंजाब में नहीं, असवज का तो नहीं फिलहाल है नहीं है, लेकिन शुगल मुगल कर लें तो। अगर तैयारी होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर उड़ें। वो सिर्फ आपको पता रात की कमी है, अदरवाइज तो कोई वैसा मसला नहीं। कबूतर है रात हमारे पास माशाल्लाह 100 प्लस होगा रात का लगा हुआ। लो जी। नहीं मेरे पास इस मरतबा नहीं है ना, पिछले तो सारे ही जानते रहे ना। हाँ ये है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। हैदर भाई ये जोड़ा आपने मंगवाया था वीडियो को, बस मैं वीडियो थी अख्ताम पे, मैं तो सियालकोटी कबूतरों का अभी जारी बात सियालकोट गढ़ में आए हुए हैं, तो इस फ्रेम की मैं बात कर रहा था। और अगर सियालकोटी मेरी जो हमारी कबूतरबाजी है लाहौर की, उसके हिसाब से अगर इस फ्रेम में कबूतर होगा ना और इस बॉडी स्ट्रक्चर का कबूतर होगा तो वो कहीं पे भी परफॉर्म कर लेगा। और इसको आगे भी उन्होंने टैडी लगाई है। टैडी लगाई हुई है साथ ना। दिखाओ जी नुमान साहब, पहले ये टैडी दिखा देते हैं फिर वो कबूतर दिखाते हैं। ले जी ये एक और बेहतरीन आपको। असल में कबूतर ज्यादातर सियालकोटी कबूतर इस जोड़े के बच्चे के बारे में शेरी साहब से पूछ लेंगे। अगर तो फ्रेम बड़े अच्छे हैं इन कबूतरों कितने के। कितने उड़ता है पहला बच्चा? सर जी इन्हें कहने की जरूरत है, दसन की जरूरत ही नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਬਾਦੀ ਉੱਡਿਆ। यार असल ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਵੈਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉੱਡਿਆ ਬਾਦ शुएब गुलबार, मत ਪਿਆਰ ਬੋਲ बच्चा निकला बाजी। ये फ्रेम ये कबूतर है, ओ मत ये छोटा सा। अली आ गए। ये बानी लगी है।
क्या बात पिछले साल 11 बाजियाँ उड़ गया साल में। माशाल्लाह। और इसके साथ ही हमें उस्ताद आशिक हुसैन साहब के पास दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।